तो हम आ गए हैं आपको कुछ नया बताने। मतलब तुम खुद ही परेशान हो, तुम्हारा स्वास्थ्य खुद नहीं सही है, एक्सरसाइज खुद नहीं करते हो। तुलसीदास ने कहा है कि संगत से गुण आवत है और संगत से गुण जात। मतलब आप जिसके पास ज़्यादा समय बिताएंगे उसके जैसे गुण आपके अंदर आने लगेंगे। नील बैगिंगहैम ने कहा था कि घास, लिखा है कि घास वहाँ ज़्यादा हरी होती है जहाँ आप इसे पानी देते हैं। मतलब अंदर जुड़ा है, लड़ ले दो इनका। तो मतलब ये कि देखो देखो नया बचाया है। तो घर आ गया था और इस समय उस स्कूल में खड़े हैं, उस शिक्षा के मंदिर में खड़े हैं जहाँ मैंने नहीं, मेरे पापा ने पढ़ा है। तो वो सारी बुक ले आया था जो मैंने वहाँ पढ़ ली है। तो उनमें से एक मैंने इसके बारे में आपको बताया था। आज थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि ये बुक इतनी अच्छी है कि इससे अगर आपके मन में किसी के प्रति ईर्ष्या आती है, गलत विचार आता है, तो आप ख़त्म कर सकते हैं। सच में पूरे बुक के बारे में बताना तो थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट आपको बताते हैं, तो शायद आप पढ़ना चाहिए। इसमें लिखा है कि यदि आप कोई नया विचार चाहते हैं तो कोई पुरानी पुस्तक पढ़ें। इवान पावलोव ने कहा है। दूसरी पॉइंट, हम क्या करते हैं कि हमें कुछ सीखना होता है या हम कुछ नया शुरू करते हैं तो हम दूसरे ऐसे व्यक्ति से उसके बारे में डिस्कस करते हैं जो उसने कभी किया ही ना हो। सपोज दैट आप किसी से कहें कि मुझे दौड़ने जाना है, मुझे कुछ नया सीखना है, या मुझे सिंगिंग करना है, गिटार सीखना है, या कुछ नया, तो कहेगा समय ना बर्बाद करो, फालतू के खाली हो, चुपचाप पढ़ लो। मतलब कुछ नया सीखने को नहीं कहेगा क्योंकि उसने कुछ किया ही नहीं है। हाँ, तो बास्केटबॉल कोर्ट पर धूम मचानी है तो आप माइकल जॉर्डन के पास जाएंगे। अगर कुछ नवाचार करना चाहते हैं तो इलॉन मस्क के पास जाएंगे, उनके तौर तरीकों को विश्लेषण करेंगे। प्रस्तुति कैसी देनी है इसके लिए बियांसे का अध्ययन करेंगे। मेन पॉइंट आपको बताता हूँ। तो जिस पल आप पैदा होते हैं तब से लेकर जब तक आप मरते हैं तब तक केवल आपके पास एक ही चीज़ रहती है, वो है आपकी सांस। इसीलिए मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए। हम क्या करते हैं कि दूसरों को समझाने का प्रयास करते हैं और सोचते हैं कि इसकी नज़र में हमारी इमेज अच्छी है, लेकिन भाई वो तो सोचेगा अपने मन से ही ना। उसको गलत सोचना है तो गलत ही सोचेगा। तो 1902 में समाजशास्त्री चार्ल्स हॉटन ने एक अच्छी लाइन लिखी, थोड़ा सा समझना मुश्किल है, ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने लिखा है कि मैं वो नहीं हूँ कि जो मैं सोचता हूँ कि मैं हूँ, और मैं वो नहीं हूँ जो आप सोचते हैं कि मैं हूँ। मैं तो वह हूँ जो मैं सोचता हूँ कि आप सोचते हैं कि मैं हूँ। एक बार फिर से सुन लेना। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें एक लाइन लिखी है कि जब तक धूल नहीं हटेगी तब तक तुम कभी अपना सच्चा प्रतिबिंब नहीं देख सकते। मतलब तुम खुद ही परेशान हो, तुम्हारा स्वास्थ्य खुद नहीं सही है, एक्सरसाइज खुद नहीं करते हो, खुद मन से दुखी हो, तो कैसे दूसरों को खुशी देख पाओगे? फिर लोगों में कमियां निकालेंगे कि दौड़े से कुछ नहीं होता है, तकनीक ना कहीं है तब तक शरीर न बनी, जिम ज्वाइन करे चाहिए इनका, दिखावा करते आने बनाएंगे, दूसरों को ब्लेम करेंगे। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ा सा लड़ाई ख़त्म हो गई है बंदरों की, आगे बढ़ते हैं। तो नील बैगिंगहैम ने कहा था कि घास वहाँ ज़्यादा हरी होती है जहाँ आप इसे पानी देते हैं। मतलब कि देखो लाइन है, आप इसे कैसे भी अपने स्वाविवेक से इसका मतलब निकाल सकते हैं। मुझे दो चीज़ समझ में आती है इससे, कि जो लोग कहते हैं कि मंदिर क्यों जाना चाहिए, भगवान तो सब जगह है, तो ये उनके लिए भी है कि हवा तो सब जगह है, लेकिन आप पंखे के पास क्यों जाते हैं? क्योंकि वहाँ ज़्यादा हवा आती है, इसलिए मंदिर में ज़्यादा सकारात्मकता है, ज़्यादा ईश्वर की उपलब्धि है, इस वजह से आते हैं। दूसरा, जिन लोगों के बीच में रहेंगे वैसी आपकी संगत हो जाएगी, क्योंकि घास वहाँ ज़्यादा हरी होती है जहाँ आप इसे पानी देते हैं। अब
गलत लोगों के बीच में रहेंगे तो गलत चीज़ सीखेंगे, अच्छे लोगों के बीच में रहेंगे तो अच्छी चीज़ सीखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। तो इसमें भगवान बुद्ध ने कहा है कि डर मृत्यु को नहीं रोकता है, यह जीवन को रोकता है। मतलब कि आप हमेशा कुछ ना कुछ नया सोचते हैं, कुछ नया करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कर नहीं पाते। क्यों? इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि डर लगता है, कोई क्या कहेगा, लोग हंसेंगे, घर वाले क्या कहेंगे। कोई कुछ नहीं कहता है, जिसको हंसना है उसको हंसने दो। तो ऋग्वेद में लिखा है कि जब मस्तिष्क, हृदय और संकल्प के बीच एकरूपता होती है तो कुछ भी असंभव नहीं है। मतलब कि ये जब तीनों का समन्वय होगा तब आप कुछ भी कर सकते हैं, वरना आप पढ़ते रहते हैं, दिमाग कहीं और है, कुछ भी करते हैं, प्रेजेंट में नहीं रहते हैं, पास्ट का कुछ सोच रहे होते हैं। इस वजह से इफ़िशियंसी नहीं आ पाती है, उसमें रिजल्ट नहीं आ पाता है। दलाई लामा ने कहा है कि हर दिन जागते समय सोचें, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं आज जीवित हूँ, मेरे पास मूल्यवान मानव जीवन है और मैं इसे बर्बाद नहीं करूँगा। हम लोग क्या कहते हैं, सवेरे सवेरे पता नहीं कि मुंह देख लिया, खुद देर से उठेंगे, खुद अपना नाश करेंगे, खुद गंदा खाएंगे और खुद के लिए कभी अच्छा कहते नहीं हैं, ना लिखते हैं, ना सोचते हैं। सो दिस इज योर फॉल्ट। तो अभी तक आप जो हैं वो आपने पास्ट में जो किया उसकी वजह से, और आगे जो होंगे वो प्रेजेंट में जो करेंगे उसकी वजह से होंगे। तो इसमें एक बड़ी अच्छी लाइन है कि आदतें डालना बहानों से बचने का एक अच्छा तरीका है। इसीलिए नई नई चीज़ों की आदत डालना शुरू कीजिए, आपके अंदर ड्रास्टिक चेंज आएंगे। ऐसा अपने लिए ना सोचें, दूसरों के लिए भी सोचें। जिसमें एक बड़ी अच्छी लाइन है कि अज्ञानी अपने खुद के लाभ के लिए काम करते हैं और बुद्धिमान संसार के कल्याण के लिए काम करते हैं। भगवत गीता की लाइन सबसे अच्छी इस बुक की बात लगी। जब भी आपको किसी व्यक्ति के अंदर घृणा आए या गलत भावना आए तो उसी क्षण उस व्यक्ति के लिए 10 अच्छी बातें लिखें। इससे आपके अंदर घृणा की भावना ख़त्म होने लगी। बाकी ये बुक बहुत अच्छी है और आपको पढ़ना चाहिए। सब कुछ तो बताना पॉसिबल नहीं है 5-10 मिनट में। तो थैंक यू और मिलते हैं, बाय बाय। हाँ, मेरा भी मन नहीं है लेकिन क्या कर सकते हैं। बाय बाय।